क्या आप जानते हैं कि कानून आत्मरक्षा के लिए कुछ हालातों में हमलावर की जान तक लेने का अधिकार देता है? कानून की भाषा में इसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या आत्मरक्षा का अधिकार कहते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने व किसी अन्य व्यक्ति के शरीर व संपत्ति की रक्षा का अधिकार देता है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है, परंतु देश के ज़्यादातर व्यक्ति इस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं रखते। इस अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता। यह अधिकार इंडियन पिनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से धारा 106 में दिया गया है। दुनिया के सभी देशों में आत्मरक्षा के लिए इस प्रकार के अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं। क्या है यह अधिकार, इसकी क्या सीमाएं हैं, कब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में से कैसे साबित किया जाता है, मैं यही बातें आगे बताने जा रहा हूँ। इस विषय में ज़्यादातर लोग एक खास सवाल पूछते हैं, क्या यह अधिकार ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी पर भी लागू होता है? इसका जवाब है हाँ। ड्यूटी पर किसी सरकारी अधिकारी को अपराध करने का अधिकार नहीं होता। उल्टे ज़्यादातर मामले में सरकारी ड्यूटी पर अपराध के लिए ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है। इस अधिकार में 10 ऐसी परिस्थितियों का वर्णन है जब इस अधिकार के प्रयोग के दौरान हमलावर की जान भी ली जा सकती है। यदि इसके अलावा कोई और स्थिति आती है तो जान लेने के अलावा कोई अन्य क्षति पहुँचाने तक इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यह 10 परिस्थितियाँ हैं। ऐसा हमला जिसमें मृत्यु की संभावना हो, ग्रीवियस चोट लगने की संभावना हो, बलात्कार या प्राकृतिक अपराध के लिए हमला, अपहरण अथवा गैर कानूनी तरीके से व्यक्ति को बंधक बनाने के लिए किया गया हमला, लूट, डकैती, रात के वक्त घर में सेंध लगाना या घुसना, किसी बिल्डिंग, टेंट, वाहन आदि में आग लगाना, चोरी, आग लगाने जैसी शरारत, चोरी, रात में घर में सेंधमारी की स्थिति जिसमें जान जाने की संभावना हो। आत्मरक्षा के अधिकार की शुरुआत खतरे की संभावना के भापने और जब तक अपराध रुक नहीं जाता या खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं कि अपराध हो ही जाए। यह अधिकार जरूरत से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का अधिकार नहीं देता। यूँ समझे कि जहाँ मामूली बल प्रयोग से बचाव हो सकता है वहाँ गोली नहीं चलाई जा सकती। यहाँ यह भी जान लें कि आत्मरक्षा के अधिकार के विरुद्ध आत्मरक्षा के अधिकार नहीं होता। उदाहरण के तौर पर लूट के मामले में लूटने वाले को आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकता है, परंतु लुटेरे को आत्मरक्षा करने वाले के खिलाफ यह अधिकार नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग में करने रोक यह है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट कानूनी शक्ति के प्रयोग में नेक नियत से कोई कार्रवाई करता है तो आत्मरक्षा का अधिकार उसके विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता। परंतु जहाँ पब्लिक सर्वेंट की नीयत ठीक नहीं है, उसका कार्य कानून की शक्ति से बाहर है, तब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ यह अधिकार बखूबी प्रयोग किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में इस अधिकार के प्रयोग के बारे में जानकारी भी जरूरी है, जैसे कि आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किसी पागल या नशे में व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें व्यक्ति अपने अकल के से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। यहाँ कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मरक्षा का अधिकार एक पागल और नशे में धुत व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। कई बार एक और साधारण से हटकर स्थिति का सामना पड़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति गलतफहमी में आकर हमला कर दे तो अच्छी तरह से जान ले कि हो सकता है कि गलतफहमी में हमला करने वाले ने कोई अपराध ना किया हो, परंतु गलतफहमी में हमला करने वाले के विरुद्ध आत्मरक्षा में पूरी तरह से कार्रवाई की जा सकती है। मान लीजिए कि आपको अदालत में साबित करने की जरूरत पड़े कि आपने जो कुछ किया है वो आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किया। यह साबित करना आसान है, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी को अपराधी साबित करने के लिए काफ़ी मजबूत सबूतों की जरूरत पड़ती है, परंतु निर्दोष साबित करने के लिए नरम सबूत या यूँ कहीं केवल संभावना दिखाना काफ़ी होता है। यदि अदालत में केवल यह भी दिखा दिया जाए कि जो कुछ भी किया गया है वह आत्मरक्षा भी हो सकता है तो इतना भी पर्याप्त है। जय हिंद।